नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रिप्रेजेंटिंग इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ आत्रेय विश्वास रॉय। जब भगवान राम का नाम आता है तो हमारे दिलो दिमाग पर एक ही नाम होता है, अयोध्या या उत्तर प्रदेश। लेकिन बहुत सारे कम लोग ही ऐसा जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भगवान राम ने 10 साल गुजारे अपने वनवास के। तो छत्तीसगढ़ का टूरिज्म डेवलप हो रहा है और राम वन गमन कॉरिडोर बन रहा है छत्तीसगढ़ में। भारत के सांस्कृतिक विरासत में राम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि खुद में एक संस्कृति है। इसीलिए भगवान राम को पूरी दुनिया पूजती है। पर राम के लिए तो जननी और जन्मभूमि सबसे ऊपर है। राम की जननी यानी माता कौशल्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दुनिया में हजारों मंदिरें हैं, लेकिन इस पूरी दुनिया में माता कौशल्या का भी एक मंदिर है। और वो इकलौता मंदिर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास चंद्रखुरी गांव में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं हम माता कौशल्या मंदिर में। यहाँ है भगवान राम का ननिहाल और चलेंगे अंदर, देखेंगे, दर्शन करेंगे माता कौशल्या और रामलला का। रायपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर चंद्रखुरी गांव माता कौशल्या का जन्म स्थान माना जाता है। मान्यता है कि त्रेता युग में आज का छत्तीसगढ़ ही कौशल प्रदेश था, जिसके राजा सुकौशल थे, जिन्हें भानुमंत राजा भी कहते हैं। और इसी राजा की बेटी कौशल्या थी जो अयोध्या के महाराज दशरथ से ब्याही गई और इसी कारण चंद्रखुरी गांव में माता कौशल्या का मंदिर बना, अपनी तरह का दुनिया का इकलौता मंदिर। हालांकि लंबे समय तक इस मंदिर के महत्व और उसके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, पर अब राम वन गमन पथ को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब दुनिया के सामने लाया जा रहा है तो ये मंदिर उसका सेंटर बन गया है। नए सिरे से मंदिर को सजाया जा रहा है, जहां माता कौशल्या के मुख्य मंदिर के साथ अब 51 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा लोगों का मन मोह लेती है। ये स्टैच्यू आकर्षण का नया केंद्र बन गया है। श्री राम के दर्शन के साथ मंदिर परिसर के बाहर पवन पुत्र हनुमान जी की भी मूर्ति स्थापित है। पहले ये मूर्ति मंदिर के द्वार के ऊपर थी, पर अब इसे नीचे स्थापित किया गया है, जो मंदिर की भव्यता को और बढ़ाता है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही आपको ये एहसास होगा कि आप रामायण काल में पहुंच गए हैं। हर पग पर राम और रामायण से जुड़ी चीजें आपको भक्ति के समंदर में ले जाएंगी। लेकिन मंदिर की सबसे अनूठी चीज है माता कौशल्या की मूर्ति और उनकी गोद में रामलला। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ के मेन मंदिर में। जैसा कि पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, वैसा ही यहाँ माता कौशल्या का दुनिया में एकमात्र मंदिर है रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इस मेन मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो पाते हैं माता कौशल्या की गोद में बैठे हुए हैं भगवान राम। और भगवान राम भले ही माता कौशल्या से छोटे हों, लेकिन मेन मूर्ति जब आप देखेंगे तो भगवान राम आपको बड़े नजर आएंगे। ये दर्शाता है कि किस तरह से भगवान राम सबसे बड़े हैं और पूरी दुनिया को चला रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ अंदर। यूं तो माता कौशल्या का मंदिर और माँ के साथ रामलला की मूर्ति आपको ना अयोध्या में मिलेगी, ना ही दुनिया के किसी और कोने में। इसीलिए छत्तीसगढ़ का ये मंदिर अनोखा और अनूठा है। मान्यता है कि 7 तालाबों वाले इस गांव में माता कौशल्या और रामलला की मूर्ति 8वीं सदी में जलसेन तालाब से मिली थी। एक ही पत्थर में उभरी माता कौशल्या और राम की ये मूर्ति लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसीलिए यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगता है। और अब टूरिज्म सर्किट बनने से टूरिस्ट के लिए भी ये एक मस्ट विजिट प्लेस बन रहा है। पूरा मंदिर ही आस्था से भरा है। ये मंदिर खुद तालाब के बीच स्थित है।
चारों ओर पानी और बीच में ये मंदिर एक अलग एहसास कराता है, जो खूबसूरत भी है और भक्ति से भरपूर भी। मंदिर के एक ओर तालाब के बीच भगवान विष्णु माता लक्ष्मी संग है, तो दूसरी ओर समुद्र मंथन की झलक है, जहां पर सुर और असुर के बीच अमृत को लेकर रसाकसी है और भोले भंडारी विषपान कर रहे हैं। भगवान शंकर और नंदी की बड़ी प्रतिमा भी परिसर के अंदर स्थापित है। साथ में राजा दशरथ की राजसभा की झलक भी दिख जाती है, जहां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों रानियां हैं और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने बाल रूप में हैं। चंद्रखुरी गांव के बारे में ये भी माना जाता है कि लंका नरेश रावण के राजवैद सुषेण वैद की समाधि भी यही है। सुषेण वैद वही हैं जिन्होंने मेघनाद के बाण से घायल लक्ष्मण के लिए संजीवनी लाने को कहा था। इन सब खूबियों की वजह से ये मंदिर एक पवित्र धाम सा लगता है। मान्यता है कि अपने 14 सालों के वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से गुजरे और करीब 10 साल यहीं बिताया। ये पूरा राम वन गमन पथ विकसित हो रहा है और भगवान राम का ननिहाल ये गांव और ये मंदिर उसका पड़ाव बन रहा है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, एक बार यहाँ जरूर आइए। ये मंदिर आपको श्री राम के और करीब लाता है। बोलो जय श्री राम। तो घर बैठे बैठे आज आपने दर्शन किया है माता कौशल्या मंदिर का, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है और ये भगवान श्री राम का नानी घर है। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो आप, ऐसा मंदिर आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। ये कहा भी जाता है कि भगवान श्री राम अपने 14 साल के वनवास के दौरान 10 साल करीब उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताए थे और ऐसे ही कहीं अनकही कहानियां मैं आपके साथ आगे भी लाती रहूंगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। La 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 la.